उतलंगानी जम्मू दर्शक समाधी म्हणला ये उतलंगा के जय जोहार। तो देखो घटना दुर्घटना जीवन सरोकार करते आप सब बुझनला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज आपातकाल के 39 साल पूरा होए के मौका में एक विरोध में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। केन की आपातकाल लोकतंत्र पर एक काला अध्याय रही। राजधानी रायपुर में आज 25 जून 1975 के लगाए गए आपातकाल के 49 साल पूरा होने के मौका में भारतीय जनता पार्टी जहां एक विशेष कार्यक्रम के आयोजन करेगी। मीसा बंदी मंडल भी बुला के अभिनंदन करेगी। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मीसा बंदी मंडल संबोधित करत की आपातकाल देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला अध्याय के रूप में याद करे जाते। खबर की कांग्रेस सरकार की उसमें की मुखिया पूरा देश लोकतंत्र ला समाप्त कर दे रही से प्रेस मीडिया विपक्ष सहित हर प्रकार के विपक्ष के प्रयास ला भी खत्म कर दे रही से एक स्थिति करीब 2.5 साल तक चलने वाला आपातकाल ला देश के लोकतंत्र में काला अध्याय माने जाते। उनकर कहने रही कि देश में लोकतंत्र तभी मजबूत हुई जब आम आदमी के अधिकार की सुरक्षा बढ़ी। इस कार्यक्रम में राज्य सरकार के दूसरे मंत्री और भाजपा के पदाधिकारी मन के अपन विचार व्यक्त करें। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के कहना है कि कांग्रेस के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हुए हार के समीक्षा करे जाए। पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली रायपुर में प्रदेश पदाधिकारी मन संकर ही चर्चा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज कहीं के रायपुर दक्षिण में जल्द ही उपचुनाव होने वाला है। एक हर बार पार्टी के बैठक में जल्द ही समीक्षा करी जाएगी। संगे संग वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में बने कमेटी में विधानसभा लोकसभा चुनाव में हार के भी समीक्षा करी जाएगी। ओम बिरला के एक फिर लोकसभा अध्यक्ष चुने जाए के ऊपर अपन बयान में दीपक बैज कहीं की भारतीय जनता पार्टी के अपन निजी मामला है, उनका निजी फैसला है। एक स्थितियों में कांग्रेस को कोई टिप्पणी नहीं करना है। उन्हें राहुल गांधी के विपक्ष के नेता बने के ऊपर दीपक बैज कहीं कि राहुल गांधी हमेशा मुद्दा के राजनीति करते हैं। उनका विपक्ष के नेता बने से लोकतंत्र मजबूत हो ही और देश में विपक्ष के जरिए जनता अपना आवाज ला मजबूत कर पाही। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं का और हम सभी लोगों का मनसा था कि माननीय राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता बनाया जाए लोकसभा में, ताकि देश के ज्वलंत मुद्दे और प्रमुख मुद्दों को जिस तरह से माननीय राहुल गांधी जी उठाते रहे हैं वो मुद्दे लोकसभा में फिर से उठे और इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगा और जनता की हक और आवाज़ लोकसभा में उठेगा। इससे और पार्टी को ताकत भी मिलेगी। इसलिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। नीट और टेट परीक्षा में कथित गड़बड़ी के विरोध में आज युवा कांग्रेसी मन निकाली नावे टार्च रैली। केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री ने करी नावे इस्तीफा के मांग। नीट सहित देश के दूसरे परीक्षा में होने वाला गड़बड़ी के विरोध में युवा कांग्रेस करी विरोध प्रदर्शन करी। देर शाम टॉर्च लेकर के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन प्रदेश के युवा के भविष्य खोजे पर रैली निकाली। नगर निगम गार्डन से निकली यह रैली भाजपा कार्यालय तक के पहुंची। एवेरा में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा की कार्यकर्ता मन प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफा के मांग कर रहे थे। खबर की बार बार कोशिश के बाद भी एनडीए सरकार परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखे में नाकाम साबित हुआ थे। ये रैली में महासचिव भावेश शुक्ला, आस मोहम्मद, जिलाध्यक्ष विनोद कश्यप, आशीष द्विवेदी, फहीम शेख और दूसरे पदाधिकारी मन शामिल हुई। का स्कैम जो है आजाद भारत सबसे बड़ा स्कैम है। देश के 37 लाख छात्रों का भविष्य अधर में आ चुका है और प्रधानमंत्री मौन है। सरकार जो है खाना पूर्ति कर रही है, कभी ये जाए कभी वो जाए, लेकिन नीट का फ्री चोर हो नहीं पा रही है। आज रायपुर में हम लोग यूथ कांग्रेस के साथियों के साथ गांधी मैदान से हम लोग टॉर्च मार करते हुए नीट के असली चोर को ढूंढने के लिए एकाध परिसर की ओर जा रहे थे। पुलिस हमें रोक रही है, लेकिन छात्रों ने हमें बताया है कि नीट का जो असली चोर है वो एकाध परिसर में छुपा हुआ है। सरकार का निष्पक्ष जाँच कराएगा तो देश एकाध परिसर से ही नीट का असली चोर निकलेगा। आकाश शर्मा की कहना ऋषि की कांग्रेस के ऐसे मानना है कि नीट के परीक्षा की गड़बड़ी देश में आने वाला दिन में सबसे बड़े घोटाला के रूप में साबित हुई। उन्हें प्रदेश में भी टेट की परीक्षा में धमतरी जिला में जो गड़बड़ी हो रही से ओकर से भी प्रदेश में परीक्षा के पारदर्शिता ऊपर सवाल उठना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट उतलंगा न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंगा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कल दिल्ली में गोवा के विधानसभा अध्यक्ष रमेश तवरकर लेकर नावे भेंट मुलाकात कि इनकी दोनों राज्य के विकास पर एक दूसरे के सहयोग करे के बात ला करें।
नई दिल्ली के छत्तीसगढ़ सदन में आज शाम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गोवा विधानसभा के अध्यक्ष रमेश बी तावड़कर से भी मुलाकात करी। मुलाकात के दौरान दोनों नेतामन में आपसी विचार विमर्श हुई। दोनों राज्य के विकास के मुद्दों पर भी चर्चा करेगी। मुख्यमंत्री श्री साय श्री तावड़कर के स्वागत कर छत्तीसगढ़ के विकास कार्य में योजना के बारे में भी जानकारी दी और कहीं के गोवा के विकास में छत्तीसगढ़ की जो भी भूमिका हो सका थे और राज्य सरकार हर से सहयोग करे पर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। उप मुख्यमंत्री वरुण साव अपन विभाग के समीक्षा बैठक में की इनकी जल जीवन मिशन के काम ला निर्धारित समय में पूरा करना जरूरी है। उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन विकास मंत्री अरुण साव अपन रायगढ़ प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग और नगरीय प्रशासन विकास विभाग के कार्य की समीक्षा करी। रायगढ़ कलेक्टोरेट के भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अरुण साव की सभी अधिकारी मनला जौन जिम्मेदारी के है ओकर खुद के मूल्यांकन करते हुए बेहतर ढंग से काम करना है और केंद्र सरकार की योजना ला पूरा करे बर निर्धारित समय सीमा में ही लक्ष्य ला पूरा करना है। उनकर कहना है कि आम जनता के हित पर जो योजना चलत है उन्हें प्राथमिकता से पूरा करना है जखर से विभाग की छवि मजबूत हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। बड़ौदा बाजार के कलेक्टर दीपक सोनी के कहना है कि महिला किसान उत्पादक संगठन ला जल्द ही साथी बाजार की सुविधा उपलब्ध कराया जाए। बलौदाबाजार जिला में महिला समूह के सदस्य मन ला एक रोजगार उपलब्ध कराए के संगे संग अधिक आमदनी वाला बाजार उपलब्ध कराए बर जल्दी ही साथी बाजार की स्थापना करे जाही। हर बार भाटापारा में स्थान के चयन के भी प्रस्ताव अंतिम रूप से तय कर लिए गए हैं। जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति के बैठक में बलौदाबाजार के कलेक्टर दीपक सोनी अधिकारी मन ला हर बार दिशा निर्देश भी जारी करी। बैठक में कृषि महाविद्यालय भाटापारा के अधिष्ठाता डॉक्टर HL सुनबोई, कृषि विज्ञान केंद्र भाटापारा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अंगद सिंह राजपूत, उप संचालक कृषि दीपक कुमार नायक और दूसरे अधिकारी मन भलो मौजूद रहे। कलेक्टर के कहना है कि स्थानीय मांग के अनुसार FPO के चयन, स्थल चयन और दूसरे प्रकार के औपचारिकता पूरा कर लगे है। महिला समूह के में पंजीयन ला कंपनी के रूप में कराए जाही जेखर से महिला समूह के उत्पाद मन ला एक बड़े मंच मिली। एक संगे संग ये उत्पाद मन ला आधुनिक मॉल या फूड कोर्ट या एंटरटेनमेंट जोन या एग्री वॉल में भी उपलब्ध कराए जाही जेखर से उत्पाद के बनाने वाला मन ला ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। कसडोल में विधानसभा चुनाव के बेरा में जौन कर्मचारी के मौत हो रही सी ओकर परिवार वाले मल्ला बलौदाबाजार जिला प्रशासन डालने मिली से 15 लाख रुपए के सहायता राशि। बलौदाबाजार जिला में विधानसभा चुनाव के दौरान विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 44 कसडोल के अंतर्गत मतदान दल क्रमांक 252 में एक व्यक्ति जो शामिल रही से ओकर कार्य के दौरान मृत्यु हुए के स्थिति वाला बीमा के राशि के रूप में 15 लाख रुपए के भुगतान ओकर परिवार बनना मनला सौंपेगी। कलेक्टर दीपक सोनी खुद मृतक के परिजन के घर में जाके ये राशि के चेक अमलना प्रदान करी। ये मौका में उप जिला निर्वाचन अधिकारी R दुबे समेत परिवार के दूसरे सदस्य मन खलो मौजूद रही। कलेक्टर परिजन मंडला सांत्वना देत की सरकार के नियम के मुताबिक चुनाव आयोग के शर्त के मुताबिक बीमा की राशि मतदान दल के कर्मचारी के अचानक मृत्यु होने की स्थिति उमला देना उनका नियम के तहत आते। एक अलावा भी प्रशासन के नियम के अंतर्गत जो भी सहायता हो सकी वो जरूर उपलब्ध कराए जाही। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज। दंतेवाड़ा में पुलिस प्रशासन डालने नशा के खिलाफ में निकालेगी इस मोटरसाइकिल रैली। पुलिस अधिकारी बन के इनकी युवा मल्ला नशा ले बाहर निकाले पर यह आयोजन करे जाती। दंतेवाड़ा के पुलिस हमेशा से मुख्य धारा से भटके हुए लोगन मंडला समाज से जोड़े पर लगातार अभियान चलावत रहे हैं। ऐसे नक्सली विचारधारा से ग्रसित लोग हो या नशा से ग्रस्त हो ऐसे लोगन मंडला समाज के मुख्य धारा में शामिल करे पर पुलिस डाहर सेना डाहर हमेशा ही प्रयास करे जात रही से यही संबंध में आज लोगन मंडला नशा से बचाए बर नशा निवारण दिवस के मौका में सेना और पुलिस के जवान मंडाहर में एक मोटरसाइकिल रैली निकालेगी। इस संबंध में DSP आशा सेन बताएं कि जो आदिवासी क्षेत्र में पारंपरिक रूप से सल्फी या ताड़ी जैसे नशीला पदार्थ के सेवन आदिवासी समुदाय डाहर करे जाते वहाँ नशा के खिलाफ बात करना हो सकती मन के परंपरा के विपरीत भी समझ में आए, लेकिन फिर भी युवा पीढ़ी का नशा के गिरफ्त से बाहर निकालना समाज की जिम्मेदारी है। यही पाए के ये प्रयास करेंगे है। आज 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस है। इसमें हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि सब नशे से दूर रहें, क्योंकि नशा करने से बहुत ही नुकसान होता है। फैमिली बर्बाद हो जाती है, देश का, समाज का, सबको नुकसान होता है। इसलिए हम अपने जवानों
हफ्ते बाइक रैली निकलवा के गली गली दत्तेवाड़ा की गली गली मोहल्ले में यह जाके संदेश दे रहे हैं कि आप नशे से दूर रहिए और अपने समाज और परिवार से जुड़िए। उनका कहना है कि नशा से मुक्त समाज ही देश और प्रदेश की तरक्की में अपन योगदान दे सका थे। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। राजनांदगांव पुलिस डोंगरगढ़ में अंतरराज्यीय चोर गिरोह के 6 सदस्य मल्लकरी नावे गिरफ्तार। गमती कीमत में गहना खरीदने वाला अनूपपुर के कारोबारी सोनाला घाले पकड़ेगी से। राजनांदगांव जिला के अंतर्गत डोंगरगढ़ इलाका में संदिग्ध हालत में घूमने वाला 6 आरोपी में गिरफ्तार करने के बाद पुलिस चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करे में सफलता हासिल करे है। इस संबंध में राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग बताइन कि डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र में रात करीब 2 बजे संदिग्ध हालत में घूमने वाला 6 आरोपी मन जब पकड़ के थाना में लाके पूछताछ करेगी तो मन चोरी की वारदात करना स्वीकार करी। चोर मन बताइन कि अभी तक अलग अलग शहर में मन चोरी के कतकुन घटना ला अंजाम दे चुके हैं। उमन के पास से चोरी में इस्तेमाल होने वाला हथियार, डिजिटल तराजू और करीब 6.5 लाख रुपए की गहना और दूसरा सामान जब्त करे गए है। इस संबंध में पूछताछ के दौरान आरोपी मन एक अनूपपुर के ज्वेलर के नाम भी बताइन जो उनकी दुर्ग में आकर के उमन से चोरी के सोनारा कम कीमत में खरीदे के काम करत रही से पता साजी करके वो ज्वेलर विकास सोनी भी गिरफ्तार कर ले गए है। पुलिस आरोपी मुन्ना रिमांड में लेके फिलहाल जेल भेज दे है। राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है जिसमें डोंगरगढ़ पुलिस और साइबर सेल हमारा की तरफ से बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है, जिसमें डकैती का प्रयास करते हुए एक अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 6 डकैत और साथ में उनका जो सामान पार करने के लिए मदद करने वाला जो अनूपपुर का एक ज्वेलर भी मिला है। इन सातों को विधिवत गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जा रहा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में सोना और चांदी के जेवरात, इनके पास से बाइक और चोरी डकैती में इस्तेमाल किए जाने वाले इनके औजार मिले हैं। कुल सामान की कीमत करीब 6.5 लाख से ज़्यादा की कीमत का सामान हम लोगों को बरामद हुआ है। इनमें इनके करीब 5 मामलों के बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है जो अलग अलग राज्य और जिले की हैं, जिसमें महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के, छत्तीसगढ़ के दुर्ग के 3 मामले हैं, बेमेतरा का मामला है और राजनांदगांव का मामला है। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग जो जिलों के मामले हैं उनके बारे में भी पूछताछ लगातार की जाएगी, विवेचना जारी रहेगी और भी कई बड़े खुलासे इस गैंग के थ्रू होने की हम लोगों को पूरी उम्मीद है। इन सभी लोगों को विधिवत रिमांड पर भेजा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तलंघा न्यूज़। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। तो ये रही हमारा आज के प्रमुख सोर संदेशा। काली पे नवा संदेशा लेके मिलबो, तब तक हमारी टीम ला दो विदागरी। जय जोहार। उतलंघा न्यूज द फ्यूजन टॉक समाचार ला सगा बना ली। यूट्यूब न्यूज चैनल अब सबो के अही बारी मोबाइल में खुसर के चिंगारी। उतलंघा के द मॉर्निंग टाइड सुगवा पहाती आज के राशिफल योग ध्यान के संगे संग सुघर विहिन्या के नवारन। सोर संदेश द बज़ उतलंघा के खबर चारों मुड़ा है नजर। छत्तीसगढ़ी और अंग्रेजी भाषा में खबर पर रहो बेसबर। जी हाँ, समस्या है वहाँ है निदान, दुनिया है अनजान तेखर से रही थे परेशान। उतलंघा के उधेड़ बुन उधेड़ दी समस्या के जड़ला जड़ से। उतलंघा न्यूज के रंधनी द गवर्नमेंट खाऊ खजाना रंग रंग के स्वाद पर मन लपलपाए। बता आज का खाए जाए। बहुत तेजी से जन जन से जुड़ैया उतलंघा न्यूज के एक निर्भीक प्रस्तुति मेडली खदर मसर दो टूक बात करके धुर्रा उड़ा दी, संसो टेंशन ला ठिकाना लगा दी। उतलंघा न्यूज के द प्रोलॉग कोट का बाबू काम बोलता है, मिलो ओखर से जिन जीना सिखा दे, नवा रद्दा दिखा दे, हमर मिलना आप मनबर प्रेरणा। वर्ल्ड वार माथी उतलंघा के खिबड़ खबर मा हो ही राजनीतिक घमासान ले जाही सबके खबर। उतलंघा के सोशल मीडिया ना ओला कहो ना एखर सुनाओ, हमर से जुड़ाओ और आगे बढ़ाओ।